नमस्कार दोस्तों। क्लास 12th का लेसन नंबर 2 सॉल्यूशन आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं। इसका यह प्रथम पार्ट अपन आज प्रारंभ कर रहे हैं। इसको अपन 3 या 4 पार्टों में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं सॉल्यूशन या विलियन। सॉल्यूशन या विलियन किसको कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, समांगी मिश्रण जो होता है उसे अपन कहते हैं सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वह कहलाता है सॉल्यूशन या विलियन। अब अपन बात करें तो विलियन में एक घटक भी हो सकता है, दो घटक भी हो सकते हैं, 3 घटक भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी घटक हो सकते हैं। जब विलियन में 2 घटक होते हैं तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को अपन कहते हैं द्विअंगी विलियन। यदि विलियन में 3 घटक होते हैं तो इसे अपन कहते हैं त्रिअंगी विलियन, और जब ज़्यादा होते हैं तो उसे अपन कहते हैं बहुअंगी। अब इस जो सॉल्यूशन जो होता है उस सॉल्यूशन में एक अधिक मात्रा में होता है और एक कम मात्रा में पदार्थ होता है। जो अधिक मात्रा में होता है उसको अपन विलायक या सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होता है उसे अपन सोल्यूट या विलेय। विलेय जो होता है वह कम मात्रा में उपस्थित होता है तथा जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है। अब अपन बात करते हैं विलियन के प्रकार की, कि विलियन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, टाइप्स कितने होते हैं विलियन के। तो मुख्य रूप से विलियन को 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के होते हैं विलियन। पहला ठोस विलियन, दूसरा द्रव विलियन, और तीसरा गैसीय विलियन। 3 प्रावस्थाओं में इनको 3 प्रकार विभेदित किया गया है। पहला ठोस विलियन, दूसरा द्रव विलियन और तीसरा गैसीय विलियन। ठोस विलियन जिसमें अधिक मात्रा में यह विलायक जो होता है वह ठोस होता है। जब ज़्यादा मात्रा में यदि ठोस है या विलायक ठोस है तो अपन उसको ठोस विलियन कहेंगे। जब ज़्यादा मात्रा में द्रव है तो उसे अपन द्रव कहेंगे, और जब ज़्यादा मात्रा में यदि गैस है तो इसको अपन गैसीय विलियन कहेंगे। अब ये जो विलियन है ठोस विलियन, इसको पुनः अपन 3 भागों में बांट सकते हैं कि इसमें जो अपन कहेंगे कि विलेय पदार्थ या कम मात्रा में क्या उपस्थित है। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो अपने पास विलियन है 3 प्रकार के, उनको अपन पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं, या अपन कह सकते हैं टोटल 9 प्रकार से अपन बांट सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करें गैसीय विलियन। तो गैसीय विलियन जो है उसमें विलायक जो होगा, फिर अपन बात करेंगे इसके विलेय क्या होगा,
और फिर अपन बात करेंगे कि उसके उदाहरण की। 3 चीज़ें अपन इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करें विलायक। तो गैसीय विलयन में ज़्यादा मात्रा में हमेशा ही गैस होता है, कम मात्रा में अपने पास गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। जब अपन बात करते हैं कि दोनों यदि गैस गैस है तो इस प्रकार का अपने पास एग्जाम्पल बन जाता है वायु। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें उपस्थित होती है तो इसका उदाहरण हो जाता है। जब अपन बात करें कि गैस, ज़्यादा मात्रा में गैस और कम मात्रा में द्रव, तो अपन कहेंगे कि जल वाष्प। जल वाष्प जो होती है उस जल वाष्प में गैस ज़्यादा मात्रा में रहती है और द्रव की जो बूंदें होती है वह कम मात्रा में उपस्थित होती है। तीसरा अपन बात करी कि ज़्यादा मात्रा में तो गैस, कम मात्रा में ठोस, तो इसका उदाहरण होता है कपूर, आयोडीन। ये गैसीय जो विलयन है उसको हमने पुनः 3 भागों में बांट दिया कि विलेय पदार्थ किस प्रकार का है। ये इसी प्रकार से अपन बात करें जो अपने पास द्रव विलयन होता है, द्रव में अपन बात करेंगे कि विलायक जो होगा वह द्रव होगा और विलेय जो पदार्थ है वह अपने पास गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस, तीनों प्रकार के हो सकते हैं। जब अपन ज़्यादा मात्रा में द्रव और कम मात्रा में गैस, तो इसका उदाहरण आपको याद रखना है सोडा जल। तो जल जो है और उसमें कुछ मात्रा में गैस होती है तो सोडा जल। द्रव और द्रव यानी कोई भी 2 लिक्विड, जैसे अपन बात करें एल्कोहल और जल। एल्कोहल और जल जो पूर्ण रूप से यदि जिसमें घुल जाए तो एल्कोहल जो होता है वह जल में घुल जाता है, तो एल्कोहल और जल जो मिश्रण होता है वह द्रव अपने पास विलयन कहलाता है। थर्ड आता है अपने पास कि ज़्यादा मात्रा में गैस, कम मात्रा में ठोस, तो इसका उदाहरण हो जाएगा अपने पास जल में घुली हुई शर्करा या चीनी। तो ये हो गया अपने पास द्रव विलयन। इसी प्रकार से अपन बात करें गैसीय विलयन। गैसीय जो विलयन होता है उसको भी अपन विलायक, यहाँ पर गैस रहेगा, यहाँ पर विलायक गैस रहेगा और अपन बात करें कि कम मात्रा में विलेय पदार्थ के रूप में गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और ठोस भी हो सकती है। तो जब अपन बात करें अपन ने गैसीय विलयन तो पढ़ लिया है। ठोस विलयन। ठोस विलयन में यहाँ पर अपने पास ठोस रहेंगे तीनों ही, और ठोस तीनों ही रहेंगे। तो ठोस तो ज़्यादा मात्रा में, कम मात्रा में गैस। तो अपन बात करें इसका एग्जाम्पल की, तो धातु पर जुड़ी हुई हाइड्रोजन, जैसे अपन पढ़ते हैं हाइड्रोजनीकरण में, जहाँ पर अपन पढ़ते हैं निकल, प्लेटिनम और प्लेडिनम, तो वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन जो जुड़ती है तो धातु की सतह पर जो अधिशोषण जो होता है वह इसी प्रकार का होता है। नेक्स्ट अपन बात करें ठोस, जो है ज़्यादा मात्रा में ठोस और उसमें कम मात्रा में अपन बात करें कि द्रव, तो इसका उदाहरण हो जाएगा अपने पास अमलगम। अमलगम क्या होता है, तो अमलगम में अभी मैं बताऊंगा। एक अपन पहले, इससे पहले अपन देखें ठोस और ठोस। तो जब 2 ठोस आपस में मिलते हैं या कोई 2 धातु आपस में मिलती है तो
तो उसको अपन कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र जो धातु जो होती है, एक जिसे अपन बात करें कॉपर और जिंक दोनों आपस में घुली हुई होती है, तो ये अपने पास हो गया। अब यदि दो धातु यदि जुड़ी रहती है तो उसको अपन कहते हैं मिश्र धातु। और यदि उस मिश्र धातु में एक यदि अपने पास Hg उपस्थित होती है, दो धातु में एक यदि मरकरी उपस्थित होती है तो उसको अपन अमलगम कहते हैं। मरकरी की जो भौतिक अवस्था होती है वह द्रव्य होती है। तो अपन बात करें जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम आदि, वह इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो विलयन है उसको अपन टोटल 9 भागों में विभेदित कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि विलयन की सांद्रता। विलयन की जो सांद्रता क्या होती है, कंसंट्रेशन, विलयन की कंसंट्रेशन या विलयन की सांद्रता। कोई विलेय पदार्थ है, कोई सोल्यूट जो है विलेय पदार्थ, वह कितनी मात्रा में विलयन में उपस्थित होता है वह उसकी कहलाती है सांद्रता। अब सांद्रता को के लिए कई पैमाने प्रयोग में लिए जाते हैं। पहला पैमाना है मोलरता, मोलरिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M द्वारा, और इसकी परिभाषा होती है कि 1 लीटर में उपस्थित सॉल्यूशन जो है वह कितना होना चाहिए, 1 लीटर। और 1 लीटर जो विलयन है और उस 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की जो संख्या होती है, विलेय के मोलों की जो संख्या, विलेय के मोलों की जो संख्या होती है उसको अपन कहते हैं मोलरता। M का फॉर्मूला बन जाता है कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। अब अपन बात करते हैं कि मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करती हैं, और ये जो आयतन है वह आपको ध्यान रखना लीटर में लेना है। अब एक शब्द आता अपने पास कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है मोलों की संख्या बराबर ग्राम में वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ग्राम में पदार्थ, ग्राम में भार अपॉन मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास ज्ञात करने के लिए आपको याद ये कुछ अपने पास आणविक द्रव्यमान याद रखना है। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, सल्फर का 32 होता है, सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, कार्बन का 12 होता है। मुख्य रूप से ये आपको काम आएंगी। जैसे अपन एक मोलों की संख्या ज्ञात करें, जैसे पहले अपन ज्ञात करें कि कैसे H2SO4 है, और उस H2SO4 का अपन मोलिकुलर मास निकाले, आणविक द्रव्यमान निकाले, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान होता 1, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2, तो इसको 2 से गुणा कर दिया, प्लस सल्फर 1 और उसका आणविक द्रव्यमान है 16, प्लस ऑक्सीजन है 4 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 16 से, तो ये टोटल हो गए 98। जैसे अपन H2O का निकाले जल का, तो जल का कैसे निकलेगा, 2 हाइड्रोजन है, 1 का 1 होता है, तो 1 गुणा 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 गुणा 1, तो टोटल हो गई 18।
इसी प्रकार से अपन बात करें HCl का यदि अपन को निकालना है तो H का 1 गुणा 1 प्लस क्लोरीन 1 है और उसका होता है 35.5, तो टोटल हो गया 36.5। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, किसी भी जो तत्व जो है उस तत्व का जो आणविक जो द्रव्यमान है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन ज्ञात करें कि जैसे अपने पास 98 ग्राम H2SO4 है और उस H2SO4 जो है वह 2 लीटर विलयन में घुला हुआ है, तो उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। अपने पास 98 ग्राम H2SO4 है और वह 2 लीटर विलयन में घुला हुआ है, तो उसकी मोलरता जो है वो ज्ञात करनी है। तो M बराबर, सबसे पहले अपन को लिखना है विलय के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले अपन को H2SO4, सबसे पहले अपन मोलों की संख्या निकालेंगे तो 98 W98 आ गया अपॉन 98, तो अपने पास मोलों की संख्या आ गई 1 मोल। तो यहाँ पर ऊपर तो आ गया 1 अपॉन आयतन कितना है 2, तो 2, तो उत्तर आ गया 0.5। यूनिट जो होती है अपन लिख सकते हैं, मोलों की संख्या की यूनिट होती है मोल और आयतन है लीटर में, तो मोल पर लीटर। इसका अपन सीधा शॉर्टकट भी बना सकते हैं, M बराबर मोलों की संख्या बराबर अभी हमने लिखा है W/M, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे विलय के लिए है तो लिख देंगे विलय के ग्राम में भार अपॉन विलय का आणविक द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन और आयतन लेना अपन को लीटर में। यदि अपन इसको मिलीलीटर में लेते हैं तो अपन लिख देंगे W/M अपॉन मिलीलीटर में यदि अपन लेते हैं V है विलयन का आयतन, और यदि अपन मिलीलीटर में लेते हैं तो इसमें 1000 का भाग देंगे और वो 1000 चला जाएगा ऊपर, तो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं विलयन की मोलरता। तो विलयन की मोलरता बराबर हो गया M बराबर W/M गुणा 1000 VmL। जैसे एक क्वेश्चन अपन करते हैं, 73 ग्राम HCl है और 73 ग्राम HCl और वह 100 ग्राम विलयन में 100 ml विलयन में घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो M बराबर W है अपने पास 73 अपॉन M कितना है, M HCl का होता है 36.5 गुना बट्टे में आ गया 100, और इसको ml में है तो उसको ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। मान लो ये लीटर में होता तो यहाँ पर आप 1000 से गुणा नहीं करते। अब इसको काट देंगे अपन, तो ऊपर तो आ गया 2 और ये आ गया 10, टोटल होगी M बराबर 20 मोल पर लीटर। तो दोस्तों ये अपना प्रथम पार्ट था और अपन इसके आगे का जो है वो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे लगेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।